गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 61 और आज हम परमाणु की संरचना वाले चैप्टर को आगे करेंगे और इसमें आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं और जब वो इस पथ में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा होती है उसकी हानि होती है, ऊर्जा का विकिरण होता है और जिसकी वजह से अंत में उनकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ गिर जाता है और जो परमाणु होता है वो हमारा स्थिर नहीं होता। इस प्रकार रदरफोर्ड जो था वो परमाणु की स्थिरता को परिभाषित नहीं कर पाया था। नील्स बोहर नामक वैज्ञानिक ने 1922 में अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने परमाणु की स्थिरता को बताया। जो नील्स बोहर मॉडल है उसके अकॉर्डिंग नील बोहर के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ऊर्जा कक्ष में या ऊर्जा स्तरों में, या इनको विविध कक्षा भी कहते हैं। और जब वो इन विविध कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है, उसका विकिरण नहीं होता। ऊर्जा का विकिरण कब होता है? केवल तब होता है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करता है। और नील्स बोहर ने इन कक्षाओं को नाम दिए। पहली कक्षा को नाम दिया के, दूसरी कक्षा को एल, तीसरी को एम और चौथी को एन। और नील्स बोहर के अकॉर्डिंग जो सबसे बाहर वाली कक्षा होती है उसको संयोजक कक्षा कहा गया और उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा गया। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए नील्स बोहर ने एक सूत्र दिया जिसको हम बोलते हैं 2n²। यहाँ पर n जो है वो कक्षाओं की संख्या है, जैसे कि k के लिए n1 है और l के लिए है n2, m के लिए n3 और n के लिए n4। अगर हम इस फॉर्मूले में 1 रखें यानी कि पहली कक्षा k रखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 2। अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में उपस्थित आएंगे 8, यानी कि L कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में n की जगह 3 रखें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18। इसका मतलब m कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर 4 रख दें n की जगह इस फॉर्मूले में तो n कक्षा के अंदर अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। 1932 यानी कि 1932 में जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की और वो क्या था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक, और इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। और ये कहाँ उपस्थित होते हैं? ये परमाणु के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के साथ ही उपस्थित होते हैं। इस तरह से किसी भी परमाणु का जो भार होता है वो उसके केंद्रक में ही उपस्थित होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जो भार होता है वो इनकी तुलना में बहुत कम होता है। आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।